नमस्कार। क्या आपको पता है कि राजस्थान के पर्यावरण के नक्शे पर हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है? एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने राज्य की कुदरती विरासत को और भी खास बना दिया है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और राजस्थान की सभी रामसर साइट्स को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस नई घोषणा के बाद राजस्थान में अब कुल 5 ऑफिशियल रामसर साइट्स हो गई हैं। ये आंकड़ा अब अपने आप में बहुत खास हो गया है, जो राज्य में पर्यावरण को बचाने की कोशिशों को एक नई दिशा देता है। और इस लिस्ट में जो नया नाम जुड़ा है वो है अलवर की बेहद खूबसूरत सिलीसेड्स झील। जी हाँ, जो अब तक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जानी जाती थी, उसे अब एक महत्वपूर्ण वेटलैंड के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। लेकिन रुकिए, सिलीसेड झील की कहानी सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। इसका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी है और यह समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे। ये बात वाकई में बहुत बड़ी है। सिलीसेड झील सिर्फ राजस्थान की 5वीं साइट नहीं, बल्कि ये पूरे भारत की 96th रामसर साइट बन गई है। सोचिए, इस दर्जे के साथ इसने देश के संरक्षण के नक्शे पर अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान की पूरी लिस्ट पर और देखते हैं कि ये पांचों साइट्स कौन-कौन सी हैं और इनका सफर कैसा रहा है। यहाँ राजस्थान की पांचों साइट्स का पूरा सफर दिखता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में केवलादेव भरतपुर से, जिसे प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। फिर 1990 में लिस्ट में आई सांभर झील, जो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से है। फिर जैसा कि सोर्स में बताया गया है, 4 जून 2025 को 2 नए नाम जुड़े। एक तो खीचन गांव, जो अपने कुरजा पक्षियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और दूसरा मैनार गांव, जिसे पक्षी गांव भी कहते हैं। और आखिर में 12 दिसंबर 2025 को इस लिस्ट में शामिल हुई हमारी नई हीरो सिलीसेड झील। तो इस शानदार लिस्ट को देखने के बाद चलिए वापस चलते हैं इस कहानी के नए सितारे यानी सिलीसेड झील पर और जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सिलीसेड झील को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, राजस्थान का नंदन कानन। और वाकई जब कोई इसकी शांत और हरी भरी वादियों को देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये नाम इसे क्यों मिला है। ये नाम इसकी बेमिसाल खूबसूरती को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। वैसे ये झील सिर्फ कुदरती नहीं है, इसका एक शानदार इतिहास भी है। इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। आज ये लगभग 10.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और रुपारेल नदी की एक सहायक धारा से इसे जीवन मिलता है। ये फैक्ट्स इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही पहचान को मजबूत करते हैं। तो हमने इन साइट्स के बारे में इतनी सारी बातें की, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। हम इन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने पर इतना जोर क्यों देते हैं? आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? बिल्कुल, असल में ये आर्द्र भूमियां हैं क्या? हम सबने ये शब्द वेटलैंड कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है और हमारे इकोसिस्टम में इसका रोल क्या है? अगर एकदम सीधे और सरल शब्दों में समझें तो आर्द्र भूमियां ऐसे दलदले या पानी वाले इलाके होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का खजाना है। ये सिर्फ अनगिनत पौधों और जानवरों का घर ही नहीं है, बल्कि ये पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं और हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखते हैं। पता है, इसीलिए इन्हें धरती की किडनी भी कहा जाता है। तो अगली बार जब भी किसी झील या दलदली इलाके को देखें तो ये याद रखना कि वो सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, वो हमारे ग्रह की सेहत के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन अनमोल जगहों को बचाना सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि हम सब की एक साझी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस कुदरती विरासत को देख सकें।